मैं इस वक्त हरियाली वाटिका पर मौजूद हूँ। हरियाली वाटिका घटिया आजम खां जो आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन श्रोमणी सिंह वार्ड 47 से पार्षद हैं, मेरे साथ में मौजूद हैं। नगर निगम में किस तरह की अनियमितता है और विकास कार्यों को लेकर आप जो अनियमितता रही है उसको लेकर प्रेस वार्ता है, किस तरह की जानकारी है पूरी आज की प्रेस वार्ता? नगर निगम में भारी भरकम बजट होता है जिसका उदारता से खर्चा किया जाता है और 4 साल से बराबर हम देखते आ रहे हैं कि मनमानी के तौर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी बात होती है कि भाई बहुमत का कभी कभी गलत असर भी होता है जिसका कि बीजेपी पूरी तरह से उठा रही है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ये गैर कानूनी कार्रवाई करने से नहीं चूकते हैं। उसी तरह से मेयर साहब मनमानी कर रहे हैं। मेयर साहब के यूनिपोल लगे हुए हैं, उन पर अपने होर्डिंग लगे हुए हैं, उनके अपने तरह तरह के कपड़ों में मोदी जी की तरह से अपने पोस्टर लगा लगा करके अपने जनता को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करो। तो पार्षद काय के लिए बने हैं? तो ये पार्षदों की सारे अधिकार उन्हें अपनी मुट्ठी में लेकर के खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही पैसे का जितना भी टेंडर उठते हैं तो नगर निगम में 30 से 40% बिलों पर जाते हैं और टेंडर उठते हैं। इसी क्रम में अभी 9 करोड़ रुपया 15 में वित्त आयोग का पैसा आया, उस पैसे के उन्होंने 1.22 पर बिलों पर दे दिया। 5 फरमाई, 2 को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, 3 पे घालमेल करके जिस तरह से होता है ठेकेदार, ये चूँकि ये ठेकेदार हैं अच्छी तरह जानते हैं ठेका चलाना, तो उन्होंने वो 9 करोड़ रुपया पूरा का पूरा कमला नगर को दे दिया। जबकि कमला नगर एक पॉस्ट कॉलोनी है। हमारे यहाँ देखिए घटिया से लेकर के वजीरपाड़ा से लेकर घटिया से लेकर के फब्बारे से मोती कटरा से और आगे चलते जाइए, सभी जगह गड्ढों की हालत बुरी हालत है। आप लोग देखते होंगे कि कहाँ का गड्ढे पूरे शहर में जाते हैं। अभी यहाँ से अंदर घुसे होंगे तो जिस चौराहे का नाम बदला है इन्होंने, उस चौराहे पे गड्ढों की भरमार है। आप गाड़ी निकालने में 10 मिनट लग जाएंगे, चौराहा जाम हो जाता है गड्ढों के चक्कर में। तो उस तरह के पूरे शहर को नहीं देखा उन्होंने। पूरे हम नहीं कहते कि कमला नगर मत लगाओ, ज़रूरत है तो खूब लगाओ, लेकिन 9 करोड़ रुपया पूरे शहर के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव के लिए पूरे निगम के पैसे को वहीं लगा दें। तो कमला नगर कॉलोनी हो, सेक्टर हो, वहाँ जाकर अभी भी ये 15-20 कहीं भी उद्घाटन नहीं कर रहे, सब जगह इन उद्घाटन में जाने कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। उद्घाटन करती हैं, जगह जगह पट्टिकाएँ लगी हुई हैं, 10 या 20 हज़ार रुपये बेचारे ठेकेदार के माध्यम से कहते हैं, लेकिन वो जाता तो निगम से ही है। तो हज़ारों की तादाद में अपने पट्टिकाएँ लगा रखी हैं। तो हर जगह पे अभी जॉन बनाए, जॉन पहले ऑलरेडी थे, लेकिन अपनी जॉन पट्टिका दिखाने के लिए जॉन बना दिए। तो 9 करोड़ रुपया जो किया है, अब मैंने इसमें लिख दिया है, आपको कॉपी दी है, कॉपी में देखेंगे तो उसमें 5 फर्म है, 2 को रिजेक्ट कर दिया, 3 से मैनिपुलेटेड खेल करके और उसको 1 फर्म को दे दिया। वो भी इनके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, गर्ग साहब हैं, वो गर्ग साहब के उनको दे दिया फर्म को, और वो भी बड़ी तरीके से फर्म बनाई गई है। साथ ही विज्ञापन का भी हाल ऐसा ही है। तो विज्ञापन के लिए हम विज्ञापन के जो शहर में है उनके अध्यक्ष को, नगर निगम जो देखते हैं उनके अध्यक्ष को हमने बुला रखा है, वो बैठे हुए, उनसे आप किस तरह की, मैं आपके पास आऊँगा अभी। स्मार्ट सिटी के तहत दावा किया जाता है कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी विकास की जो एक लहर चल रही है शहर में, कितने दावे सही है? मैं समझता हूँ कि आगरा के अंदर गंगा जल आया और गंगा जल आने के बाद लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, तो ये विकास है। 1 घंटे पानी पड़ने के बाद शहर की गलियाँ, शहर की सड़कें, तालाब बन रही हैं, ये विकास है। तो जिस तरीके से आगरा की जनता को विकास के नाम पर ठगा गया, पिछले सन 1989 से लेकर आज तक 30 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज आगरा के अंदर, उनके सारे मेयर आज तक, उसके बाद में ये किसके लिए कह सकते हैं कि वो काम करके नहीं किया 30 साल के अंदर? और केंद्र में तो कह देते हैं कि 70 साल तक कांग्रेस ने काम नहीं किया, इसलिए हम एयरपोर्ट बेच रहे हैं, इसलिए हम रेलवे बेच रहे हैं जो कांग्रेस ने बनाई थी। लेकिन तुम नगर निगम के अंदर बैठ करके किस तरीके से उसको चला रहे हो, ये आज तक आगरा की जनता की समझ में नहीं आया। लेकिन अब जनता पूरी तरीके से इनसे ऊब चुकी है और एक बड़ा जन आंदोलन होना है जिसकी शुरुआत कांग्रेस करेगी या कैसे? अभी कांग्रेस के अध्यक्ष भाई देवेंद्र चुल्लू जी कह गए कि वो बड़ा आंदोलन करेंगे। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर श्रोमणी जी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। अब कांग्रेस इसके लिए जन आंदोलन करे, यही आगरा की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात होगी। नगर निगम
आगरा को राजस्व के रूप में सबसे बड़ा एक एडवर्टाइजिंग का जो एक कमाई का जरिया है नगर निगम को, वहाँ किस तरह की अनियमितता है? आप अध्यक्ष हैं, किस तरह की अनियमितता है? देखिए, सबसे पहले कोई भी संस्था अगर हमें चलानी है तो उसमें आय होनी बहुत ज़रूरी है। मेयर साहब ने जब मेयर पद संभाला तब नगर निगम की आय करीब करीब विज्ञापन से 4 करोड़ 40 से 80 लाख रुपए थी, जो कि हाउस टैक्स के बाद सेकंड नंबर आती थी। आज स्थिति ये है कि 5 साल जब ख़त्म होने को आ रहे हैं तो हम 2 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। तो अगर किसी चीज़ की आय ख़त्म हो रही है, व्यापार चल रहा है, आय ख़त्म हो रही है, इसका मतलब आय नगर निगम में नहीं आकर के कहीं और जा रही है। पहले होर्डिंग लगते थे, विकास के नाम पर वे होर्डिंग हटाए गए और यूनिपोल दिए गए, लेकिन उन यूनिपोलों से क्या हुआ, बाहर की कंपनियां आईं और जो नगर निगम को सामने डिफ़ॉल्टर होकर के चली गईं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो क्या मेयर साहब उसका दायित्व नहीं लेंगे? MG रोड का एक टेंडर चल रहा था 50 लाख रुपए साल पे, जिसमें मेयर साहब ने LED लाइट लगवा दी। उस 50 लाख रुपए की साल की जो आय खत्म हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या हम सब सिर्फ इसी बात के लिए बैठते हैं कि नहीं वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है? यहाँ पर आज व्यापारी का, मेरा होने का मेन पर्पज़ यही है कि हम हर उस विपक्ष के साथ हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ है। ये मैं अलग से बार बार क्यों मेंशन कर रहा हूँ कि ये बीजेपी ने एक सिस्टम बना रखा है कि आप जैसी कोई बात किसी के साथ कहते हैं तो वो कहते हैं जी आप कांग्रेसी हो गए, आप सपाई हो गए। नहीं, हम व्यापारी हैं। और भी व्यापारी आपके साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आप प्रतिनिधित्व व्यापारियों का कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग की तरफ से, तो और जुड़े हुए हैं आप? सारे व्यापारी जुड़े हुए हैं। आधे ज़्यादा व्यापारी तो उनके आने के बाद, उनके आशीर्वाद से अपना व्यापार खो चुके हैं, नौकरियां कर रहे हैं, और इसी तरीके से उनका दायित्व उन्होंने अपना निभाया, तो जो बचे हुए हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो जो जुड़े हुए हैं वो आगे जुड़ना चाहते हैं। 40 एजेंसियां थी, अगर आज नगर निगम में आप डिटेल मांगे, जैसे अभी एक मीडिया के भाई शिरोमणि भाई साहब से कह रहे थे कि इसके प्रूफ क्या है, प्रूफ तो नगर निगम में है। हम पुलिस नहीं है, ये पुलिस नहीं है। आज आप प्रूफ हमसे मांगेंगे, सरकार भी उनकी, राज्य में भी सरकार उनकी, केंद्र में भी सरकार उनकी, अगर आप कहेंगे तो उसकी कार्रवाई कौन करेंगे? नगर आयुक्त। तो ये तो घर घर खेलेंगे, पहले इधर ब्लेम करेंगे फिर उधर ब्लेम करेंगे। मीडिया के माध्यम से हम यही तो बताना चाहते हैं। आप पता कर लीजिए, आप उनसे पूछिए जी, आप लिख के दीजिए RTI भाजपा ने खत्म कर दी, अब आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, सिर्फ समय काटना है। और उसके बाद जैसी समय पास आएगा चुनाव का तो चौराहों के नाम बदल दिए जाएंगे, राम मंदिर के ऊपर बात होगी, मुद्दों में बात नहीं होगी। अनिल शर्मा जी है मेरे साथ में। शर्मा जी, पर्टिकुलर एक क्षेत्र की शिरोमणि जी ने बात की कि एक क्षेत्र में विकास हो रहा है और वहाँ से शायद उनको विधायकी का चुनाव लड़ना है या फिर जो भी उनकी मंशा है। नगर आयुक्त तो बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए हैं इसमें, कैसे देख रहे हैं? क्या ये आरोप ठीक है? ये आरोप बिल्कुल ठीक है। इस आरोप का जो ओरिजिन है वो ये है कि हमने एक RTI डाली थी जिसमें मेयर साहब का खर्चा हमने नगर निगम से मांगा था। जिस तरीके का जवाब वहाँ से आया, जो मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी, उन्होंने कहा कि उनके पास कोई फाइल नहीं बनी हुई, कोई डेटा उनके पास नहीं है, तो ये खुद दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अनियमितता है। और जो जिस हिसाब से अब जो 15वें वित्त आयोग से जो पैसा या फंड आएगा, उसका सीधा सीधा जो सरकार का मेन आगे का जो दायित्व है कि अब वो बॉन्ड इशू करके फ़ंड जनरेट करना चाहती है। अगर बॉन्ड इशू करके फ़ंड जनरेट करना चाहती है तो जो इन्वेस्टर है वो हर नगर निगम में देखेगा कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी। अगर इस तरीके की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार रहेगा आगरा नगर निगम में तो कौन पैसा लगाएगा? और हमारा कंसर्न ये है, जब नगर निगम के पास पैसा नहीं होगा, आमदनी नहीं होगी, एडवर्टीजमेंट से नहीं होगा, तो शहर का जो स्थिति है जो अभी है वो बद से बदतर हो जाएगी। हमने आज से 2 साल पहले गड्ढों के ऊपर एक PIL लगाई थी जिसमें चीफ जस्टिस ने आगरा नगर निगम और ADA को कॉल किया था पूरा डेटा के साथ, लेकिन कोरोना के चक्कर में वो नहीं हुआ। अभी उसकी अगली डेट पढ़नी है, तब हम कोर्ट में भी उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या किया है। तो ये अगर सरकार कह रही है कि बॉन्ड से आप पैसा इकट्ठा करो और मेयर और नगर निगम अगर डेटा ही जो लेखा जोखा है उसको उसमें ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरीके से टेंडर दे रहे हैं, तो ये कैसे होगा? इसमें आगरा का विकास कैसे होगा? ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा तो है, और उस कहीं ना कहीं अनियमितता की, उस भ्रष्टाचार की एक जांच भी होती है। भारत भूषण जी हैं मेरे साथ में, किस नज़रिए से देख रहे हैं विकास कार्यों को? स्मार्ट सिटी के नाम पर जो दावे किए जाते हैं उनके नाम पर, और कहीं ना कहीं जो आज प्रेस वार्ता हुई है उसको किस? आगरा नगर निगम में जो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है, स्मार्ट सिटी के नाम से जो आगरा की जनता देख रही है वो तो इन्हें वोटों में अपना जवाब देगी।
लेकिन जिस तरीके से संपूर्ण आगरे से आया हुआ 9 करोड़ रुपया कमला नगर में उस जगह लगाया जा रहा है, एक वार्ड में, यहाँ मेयर साहब का निवास है। आपने पूरा पैसा आगरे का उठा के और अपने घर के आसपास की सड़कों पे लगा दिया। इसका जनता जवाब देने के लिए बैठी हुई है। इस संबंध में हमारी शीघ्र एक वार्ता होगी, जिसमें पूर्ण सभासद जो हैं हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे और हटगर्मी को अब ख़त्म करके रहेंगे। इनकी हटगर्मी अब नहीं चलेगी। पार्षद जी, आप कैसे जांच की इसमें कुछ मांग करेंगे? अभी तो नगर आयुक्त से जांच कोशिश करेंगे, लेकिन नगर आयुक्त से हमें लगता नहीं कि नगर आयुक्त जांच कर पाएंगे, लेकिन पूरा कांग्रेस के साथ बैठ करके हम लोग कमिश्नर से देंगे, ज्ञापन देंगे और उसके माध्यम से जांच की मांग करेंगे। जब जांच कमिश्नर के हाथों पहुंचेगी तो निश्चित ही कुछ न कुछ होगा। लगता है न्याय हो पाएगा, क्योंकि सत्ता में अक्सर करके न्याय दम तोड़ देता है। नहीं, न्याय पे हम तो अभी राम भाई ने भी उम्मीद जताई कि वो किसी जज से कराया जाए। जब ये नहीं करेंगे तो फिर जज से मांग करेंगे, लेकिन अब ये तो हमें करना है। अब जब तक चुनाव है तब तक पब्लिक की नज़र में सब कुछ लाना, नहीं तो पब्लिक सबसे बड़ी न्याय और जवाब देने वाली फैसला करना। एक लंबा समय हो गया, लंबे समय से शायद 4.5 साल का कार्यकाल, मैं समझता हूँ 4 साल का कार्यकाल हो गया। तो इतने समय से नज़र में नहीं लिया, क्योंकि एकमात्र पार्षद है शायद कांग्रेस के। हम कर तो नज़र पूरी तरह से रहे, लेकिन जब सिर से ऊपर जब पानी बह जाता तब तक सहन कर रहे थे। क्योंकि अभी तो ऐसे भी देखना है कि हम अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए इन्हें देते हैं तो वो कांग्रेस का कह करके उसे इग्नोर कर देते हैं और मना भी कर देते हैं विरोधी पार्षद को। विरोधी पार्षदों का उत्पीड़न तो जो कर ही रहे हैं, क्योंकि उससे अंदाज़ा लगता होगा यूनिपोल पे वो लगे हुए हैं होर्डिंग, उन पे साफ लिखा है कि मेयर को फ़ोन करो, गड्ढा पानी भर गया तो गड्ढा हो गया तो, और एक भी कुछ हो नहीं रहा है। ऐड से ये सब कुछ नीचे से ऊपर तक, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सब ऐड ही ऐड। पार्षदों को देखिए, एक वो सैनिटाइजर का पकड़ लेगा, पार्षद छिड़काव कर रहा है तो क्या है, उसको डाल देते हैं। कहीं वो जन्मदिन का चल रहा है तो जन्मदिन के डालते चले जाते हैं। मतलब ऐड का इतना ज़बरदस्त ने पकड़ लिया कि वो पब्लिक जानती जा रही है पूरी तरह से कि ऐड पे ही खेल करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। बड़ा आरोप है कांग्रेस की तरफ से और उच्च स्तरीय मांग की है जांच के लिए, और उम्मीद यही करते हैं कि जो जिस क्षेत्र के लिए पैसा आया है वो कहीं ना कहीं लगना चाहिए। लेकिन ऐसा आरोप है कि पर्टिकुलर क्षेत्र में नगर निगम पूरा पैसा एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लगा रहा है, जो ठीक नहीं है। उम्मीद यही करते हैं कि बेहतर से बेहतर जांच हो इसकी, और कहीं ना कहीं जो जनता का पैसा है वो जनता के लिए ही काम आए। कैमरे के पीछे आर एन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।